नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक कहानी रोज में आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कहानी धन की भेंट। वृंदावन कुंडू अपने पिता के समीप आकर क्रोधित स्वर में कहने लगा, मैं इसी क्षण आपसे विदा होना चाहता हूँ। जगन्नाथ कुंडू उसके पिता ने क्रोध और नफरत भरी दृष्टि से देखते हुए वृंदावन से कहा, अभागे कृतज्ञ, मैंने जितना भी रुपया तेरे पालन पोषण पर खर्च किया है उसे चुका देने के बाद ही ऐसी धमकी देना। जिस प्रकार के खान पान की व्यवस्था जगन्नाथ ने की थी, ऐसे खाने पर कुछ अधिक खर्च ना होता था। भारत के प्राचीन ऋषि मितव्ययता के लिए ऐसी ही चीजों का प्रबंध कर लिया करते थे। जगन्नाथ के बर्ताव से मालूम होता था कि वह इस विषय में उन ऋषियों के आदर्शों पर अपनी संतान को चलाना पसंद करता था। जब तक वृंदावन अविवाहित था, उसका निर्वाह जैसे तैसे चलता रहा, किंतु विवाह हो जाने के बाद उसने सीमा के बाहर इस उत्तम और सुंदर आदर्श को, जो उसके महामना पिता ने बनाकर रखा था, छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा मालूम होता था कि सांसारिक सुख ऐश्वर्य के संबंध में उसके ख्याल आध्यात्मिकता से भौतिकता की तरफ बदल रहे हैं और खाने पीने की न्यूनता ने उसे भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि जो मुसीबतें सामने आती रही, उसने उन्हें सहना पसंद न करके संसार के साधारण व्यक्तियों के आचरण का अनुकरण करना शुरू कर दिया था। जब से वृंदावन ने अपने पिता के द्वारा निर्मित उच्च आदर्शों का त्याग किया, तभी से पिता और पुत्र में संघर्ष प्रारंभ हो गया। परिवार की इस कलह ने चरम सीमा का रूप उस समय धारण कर लिया जब वृंदावन की पत्नी बहुत बीमार हुई और उसकी चिकित्सा के लिए एक कविराज को बुलाया गया। यहाँ तक कि व्यवहार भी क्षमा करने के योग्य था, किंतु जब वैद्यराज ने रोगी के लिए अधिक मूल्य की दवाई को लिखा तो जगन्नाथ ने समझ लिया कि यह वैद्यराज अयोग्य है और वैद्यक के नियमों से बिल्कुल अनभिज्ञ। बस उसने उसी समय उनको अपने मकान से बाहर निकलवा दिया। वृंदावन ने पहले तो पिता से काफी अनुनय विनय की ताकि दवाई जारी रहे, फिर झगड़ा भी किया, परंतु पिता के कान पर जू न रहेंगे। अंत में जब पत्नी स्वर्ग सिधार गई तो वृंदावन का गुस्सा और अधिक बढ़ गया और उसने अपने पिता को उसका हत्यारा ठहराया। जगन्नाथ ने अपने स्वभाव अनुसार उसको समझाने का बहुत प्रयास किया। भाई, कैसी नासमझी की बातें करते हो? क्या लोग अनेक प्रकार की औषधि खाकर नहीं मरते? यदि मूल्यवान औषधियां ही मनुष्य को जीवित रख सकती तो बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों मरते? इससे पहले तुम्हारी माँ और दादी मर चुकी हैं, बहू मर गई तो ऐसा कौन सा प्रलय आ गया? समय आने पर व्यक्ति को इस दुनिया से तो जाना ही पड़ता है। वृंदावन यदि इस प्रकार दुखी और सचेत होकर वास्तविक परिणाम पर पहुंचने में योग्य न होता तो संभवतः कि वह इन बातों से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता। इससे पहले मरने के समय उसकी माँ और दादी ने दवाई न पी थी और औषधिक सेवन न करने पर यह रीति बहुत ही पहले से खानदान में चली आ रही है। यह सुनकर वह और भी बिगड़ गया। जिस युग की चर्चा हम इस समय कर रहे हैं, उन दिनों भारत में अंग्रेज नए नए आए थे, किंतु उस समय भी इस देश के बड़े बूढ़ों अपनी औलादों की आदत के खिलाफ इस ढंग से आश्चर्य और विकलता प्रकट किया करते और आखिर में जब उनकी एक न चलती तो अपने मुंह में लगे हुक्कों से सांत्वना प्राप्त करने की कोशिश करते। वास्तविकता यह है कि जब विवाद चरम सीमा पर पहुंच गया तो अंततः वृंदावन से ना रहा गया और उसने आवेश और विकलता के साथ अपने पिता से कहा, मैं जाता हूँ। पिता ने अपनी बात पर दृढ़ रहकर उसी समय आज्ञा दे दी और उन्होंने उसके जाते समय घोषणा कर दी, चाहे देवता मेरे निर्णय को गौ हत्या के समान क्यों न समझे, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें अपनी धन दौलत से एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। और वृंदावन ने कहा, यदि मैं तुम्हारी एक पाई तक को हाथ लगाऊं तो उस व्यक्ति से भी नहीं छूऊंगा जो अपनी माँ को भी बुरे भाव से देखता है। वृंदावन के मुंह से भी गुस्से में यह प्रतिज्ञा निकल गई। गांव के निवासियों ने अपने जैसे विचारों के लंबे चौड़े वाद विवाद के पश्चात उस छोटे से परिवर्तन युक्त विवाद को संतोष पूर्वक देखा। जगन्नाथ ने चूंकि अपने बेटे को अपनी संपत्ति से वंचित कर दिया था, अतः प्रत्येक व्यक्ति उसे सांत्वना देने का प्रयास करता। वे सब इस विषय से सहमत थे कि केवल पत्नी की खातिर पिता से झगड़ा करना उचित नहीं है। इसके संबंध में वे स्वयं कारण जो बताते बहुत ही असंगत था। उनका कहना था कि यदि किसी की पत्नी मर जाए तो बड़ी सरलता से दूसरी पत्नी प्राप्त हो सकती है, परंतु पिता मर जाए तो संसार भर की धन दौलत के बदले भी उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। वृंदावन के अलग हो जाने का दुख उसके पिता जगन्नाथ को तनिक भी ना हुआ। इसके कुछ विशेष कारण थे। एक तो यह कि उसके चले जाने से घर का खर्च कम हो गया। दूसरे, हृदय से एक भारी चिंता दूर हो गई जो हर समय उनको इस बात का भय रहता था कि बेटा कहीं उसे जहर देकर मार ना दे।
जब कभी वे अपना थोड़ा सा भोजन करने बैठते तो यही विचार उन्हें बेचैन कर देता, इसमें कहीं जहर ना मिला हुआ हो। यही चिंता किसी हद तक वृंदावन की पत्नी के स्वर्गवास हो जाने पर दूर हो गई थी, किंतु आज तो एकदम ही ना रही। बूढ़े जगन्नाथ के कठोर हृदय में भी एक कमजोरी थी। वृंदावन जाते समय अपने साथ 4 वर्षीय पुत्र गोकुल चंद को भी लेता गया, जो उसकी कमजोरी था। क्योंकि उसकी खुराक और वस्त्रों का खर्च बहुत कम था, इसलिए जगन्नाथ को उससे बहुत प्रेम और लगाव था। जाते समय वह वृंदावन उसे अपने साथ ले गया तो सबसे पहले दुख और पछतावे की अपेक्षा उसने अपने मन में हिसाब लगाना शुरू किया कि इन दोनों के चले जाने से खर्च में कितनी कमी हो जाएगी और इस बचत की सालाना रकम कहाँ तक पहुंचेगी, और इस बचत को यदि किसी रकम का सूद समझा जाए तो उसका मूलधन कितना हो सकेगा। जब तक गोकुल चंद घर में था वह अपनी चंचलता से जगन्नाथ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए रखता था, परंतु उसके चले जाने के बाद कुछ दिनों में ही बूढ़े को ऐसा अनुभव होने लगा था कि घर काटने को दौड़ने लगा है। इससे पहले जिस समय जगन्नाथ पूजा पाठ में तल्लीन होता तो गोकुल चंद उसके साथ छेड़छाड़ हरदम करता। भोजन करते समय उसके आगे रोटी और चावल उठाकर भाग जाता और स्वयं खा लेता, और जब वह आए या लिखने बैठते तो दवात लेकर भाग जाता। किंतु अब उसके चले जाने से ये सब बातें बिल्कुल बंद हो गई थी। जीवन की दैनिक कार्यक्रम उसे एक भार अनुभव होने लगा था। अब उसे मालूम होने लगा था कि इस प्रकार का विश्राम भविष्य में अत्यंत ही घोर अंधकार का रूप धारण करेगा। जब कभी वह गोकुल की चंचलता को याद करता या रजाइयों में उसके हाथों के बने छेदों या कलम दवात से बनाए भद्दे चित्रों को देखता तो उसका हृदय मारे कष्ट के व्याकुल हो जाता। और एक दिन जगन्नाथ को अपने सोने वाले कमरे में एक कोने में पड़ा हुआ पुरानी धोती का टुकड़ा दिखाई दिया तो अचानक ही उसके नेत्रों से अश्रु बह निकले। यह वही धोती थी जिसे गोकुल ने 2 वर्ष की उम्र में फाड़ दिया था। तो जगन्नाथ ने उसे झिड़का और बुरा भला कहा, किंतु अब उसने इन टुकड़ों को उठाकर बड़ी ही सावधानी से अपने संदूक में रख लिया और शपथ खाई कि यदि गोकुल उसके जीते जी फिर कभी वापस आ गया तो चाहे वह हर साल एक धोती फाड़ दे, उसे कभी वह नाराज नहीं होगा। परंतु गोकुल को ना वापस आना था ना आया। गरीब जगन्नाथ दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता चला गया। अब उसको खाली घर अधिक से अधिक डरावना लगने लगा। आखिर में दशा यहाँ तक पहुँच गई कि वह संतोष से घर में बैठ भी ना पाता। मध्याह्न समय जब गांव के सब लोग अपने अपने घरों में सोए होते तो जगन्नाथ नारियल हाथ में लिए गलियों में घूमता दिखाई देता। गांव के लड़के जब कभी उसे अपनी ओर आता देखते तो खेल छोड़कर दूर जाकर खड़े होते और इस प्रकार पद्य पंक्ति गाने लगते जिसमें एक स्थानीय कवि ने वृद्ध जगन्नाथ की मितव्ययी आदत की प्रशंसा की थी। कोई व्यक्ति डर के मारे उसका वास्तविक नाम जबान पर न लाता, कहीं उसे उस रोज अन्न जल प्राप्त न हो। अतः लोगों ने उसके अनेक प्रकार के नाम रखे थे। वृद्ध उसे जगन्नाथ कहा करते, परंतु मालूम नहीं छोटे लड़के उसे चिड़ियल क्यों कहते। संभव है इस कारण से कि उसकी त्वचा शुष्क और रक्तहीन दिखाई पड़ती। इन्हीं कारणों से वह प्रेत आत्माओं के जैसा समझा जाने लगा। एक दिन दोपहर के बाद जगन्नाथ स्वभाव अनुसार गांव की गलियों में आम के छतनारे पेड़ों के नीचे अपना नारियल हाथ में लिए टहल रहा था कि उसने देखा एक लड़का जो देखने में अजनबी मालूम होता था, गांव के लड़कों का सरदार बना हुआ था और उन्हें कोई नई शरारत समझा रहा था। उसके महान चरित्र और उसकी कुशार्क बुद्धि से प्रभावित होकर सब लड़के उस बात का अनुमोदन कर रहे थे और प्रत्येक काम में उसकी आज्ञा अनुसार करने का प्रण ले रहे थे। दूसरे लड़कों की तरह बूढ़े जगन्नाथ को अपनी ओर आता देख वह डर से भागा नहीं बल्कि और नजदीक जाकर चादर झाड़ने लगा। जब उसने चादर झाड़ी तो उस चादर में से एक जीवित छिपकली निकलकर बूढ़े जगन्नाथ के शरीर पर आ गई और उसकी पीठ की ओर से नीचे उतरकर वन की ओर भाग गई। मारे डर के उस वृद्ध के हाथ पांव कांपने लगे। यह देखकर सब लड़के बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से उच्च स्वर में अश्लील नारे लगाने लगे। वृद्ध जगन्नाथ बड़बड़ाता उन्हें गालियां देता हुआ बहुत दूर निकल गया, किंतु वह अंगोछा जो प्राय उसके कंधे पर पड़ा रहता था अचानक गायब हो गया और दूसरे ही पल उस अपरिचित लड़के के सिर पर बंधी हुई पगड़ी के रूप में दिखाई देने लगा। लड़के की ओर से इस प्रकार की अव्यवहारिक चेष्टा देखकर जगन्नाथ पहले तो कुछ चिंतित हुआ और फिर वह गांव की दैनिक कठोरता को इस प्रकार पराजित होते देखकर खुश भी हुआ। काफी दिनों से लड़के उसकी छाया ही देखकर दूर भाग जाया करते थे। आज उससे बोलने और बातचीत करने के लिए यह लड़का कम से कम आगे तो आया। वह अपरिचित लड़का ठीक शरारत के बाद यद्यपि दूर भाग गया था, किंतु बहुत से वचन और सांत्वना देने के बाद उस वृद्ध के समीप आ गया और फिर तो दोनों में बातें होने लगी। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? निताई पाल। घर कहाँ है तुम्हारा? नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बतलाओगे? जी मैं घर से भागकर आया हूँ। क्यों भागे हो?
मेरे पिता मुझे स्कूल जाने को कहते थे। जगन्नाथ के हृदय में विचार आया, ऐसे होनहार लड़के को स्कूल भेजना कैसी व्यर्थ की बात है, बेकार के पैसे खर्च। वह लड़के के भविष्य के परिणाम की ओर से आंखें बंद रखने वाला कैसा पिता होगा जो इसे स्कूल भेजना चाहता है। थोड़ी देर बाद कहने लगा, अच्छा तुम मेरे घर रहना पसंद करोगे? लड़के ने उत्तर दिया, क्यों नहीं। उसी दिन से लड़का उसके घर रहने लगा, और इतना ही नहीं बल्कि उसने अपने वस्त्र और भोजन के विषय में ऐसे निर्भीकता पूर्ण ढंग से उसको बताना शुरू किया जैसे वह उसके घर में सालों से रह रहा हो। यदि उसे कोई वस्तु उसकी मनपसंद की ना होती तो जगन्नाथ से झगड़ने लगता, और जगन्नाथ अपने बेटे को तो डरा धमका लेता था, परंतु उसे बस में कर पाना उसके लिए आसान कार्य नहीं था। उसे उसकी प्रत्येक बात माननी पड़ती। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। जगन्नाथ ने निताई पाल को क्यों इस प्रकार सिर में चढ़ा रखा है। सर्वविदित था कि वृद्ध अब कुछ दिनों का ही मेहमान है, और वे इस बात को सोचकर बहुत दुखित होते हैं कि स्वर्ग सिधारने पर उसकी सारी संपत्ति का अधिकारी यही लड़का होगा। वे सब इस बात पर लड़के से जलने लगे थे। उन्होंने यह भी तय कर लिया था कि उसे अवश्य हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, परंतु जगन्नाथ उसकी निगरानी ऐसे रखता जैसे वह उसकी रीढ़ की हड्डी हो। कभी कभी लड़का जगन्नाथ को धमकी देता कि मैं घर से चला जाऊंगा। ऐसे मौके पर वृद्ध लोभ लालच का जाल बिछाकर कहता, बेटा मैं अपनी सारी दौलत तुमको दे दूंगा। और लड़का हर प्रकार से कमाइयों का था, तब भी इस वचन के महत्व को अच्छी तरह समझता था। गांव वालों से जब कुछ ना हो सका तो उन्होंने उस लड़के के बाप के संबंध में पता लगाना शुरू कर दिया। उनको यह सोचकर दुख होता कि उसके माता पिता उसकी याद में दुखी अवश्य होंगे। लड़का बड़ा ही चंचल है जो उन्हें इस प्रकार छोड़कर भाग आया। वे इस हजार गालियां देते होंगे, किंतु ये सब बातें जिस आवेश में कहते थे उससे साफ मालूम होता वे न्याय से नहीं ईर्ष्या से काम ले रहे हैं। बूढ़े को एक दिन किसी बटोही के द्वारा ज्ञात हुआ कि दामोदर पाल अपने बेटे की खोज में पास के गांव और कुटुंब कस्बों में घूमता फिर रहा है और कुछ ही समय में इस गांव में भी आने वाला है। नितई ने जब यह बात सुनी तो सहज भाव से उसके हृदय के प्रेम का आवेश आया। वह उद्विग्नता की हालत में धन दौलत छोड़कर अपने पिता के पास जाने को तत्पर हो गया। जगन्नाथ उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता। अंत में उसने कहा, बेटा तुम अपने पिता के पास जाओगे तो वह तुम्हें पीटेगा। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर छिपा दूंगा कि किसी को तुम्हारा पता नहीं चल सकेगा, यहाँ तक कि गांव वाले भी मालूम नहीं कर सकेंगे। इस बात से लड़के के हृदय में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और कहने लगा, बाबा तुम मुझे कहाँ छिपाओगे, भला वह स्थान मुझे दिखा दो। जगन्नाथ ने उत्तर दिया, यदि वह स्थान मैं इस समय दिखा दूं तो लोगों को पता चल जाएगा। रात हो जाने दो। सभी बच्चों में आश्चर्यजनक स्थान जानने की बेहद लालसा रहती है। निताई भी इसी तरह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने हृदय में सोचा, जब मेरे पिता मेरी खोज करने के बाद वापस चले जाएंगे तो मैं दौड़ लगाकर लड़कों के साथ उस स्थान पर आंख मिचोली खेला करूंगा और कोई मालूम ना कर सकेगा कि मैं कहाँ हूँ। वास्तव में उस समय बड़ा आनंद आ गया। पिताजी पूरा गांव छान मारेंगे और मुझे ना पाएंगे तो बड़ी दिल लगी होगी। दोपहर के बाद जगन्नाथ लड़के को कुछ समय के लिए मकान में बंद करके कहीं चला गया और उसके वापस आने पर निताई ने उससे इतने प्रश्न किए कि वह परेशान हो गया। आखिर जब रात हुई तो निताई जगन्नाथ से कहने लगा, बाबा अब तो मुझे स्थान दिखा दो। जगन्नाथ ने उत्तर दिया, अभी रात नहीं हुई। थोड़ी देर रात और बीतने पर लड़के ने फिर कहा, बाबा अब रात बहुत हो गई, अब चलो ना। जगन्नाथ ने फिर धीरे से कहा, अभी गांव के लोग सोए नहीं हैं। फिर निताई एक पल के लिए रुका और बोला, बाबा अब रात काफी ज्यादा गहरा गई, अब तो चलो। रात बहुत अधिक बीत चुकी थी। गरीब लड़का इतनी देर तक कभी नहीं जगा था, इसलिए उसको इतनी रात गुजर जाने पर जागने में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी। आखिर आधी रात के समय जगन्नाथ लड़के की बाह पकड़कर खाली गांव की अंधेरी गलियों से रास्ता टटोलता हुआ बाहर निकला। पूरा गांव सुनसान था, चारों तरफ निस्तब्ध सन्नाटा था। कभी कभी कोई कुत्ता भौंकने लगता तो कुत्ते भी उसके साथ मिलकर भौंकना आरंभ कर देते। इसके अलावा कहीं कहीं उसके पैरों की आहट से कोई पक्षी वृक्ष की टहनी में पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ जाता। निताई मारे डर के कांप रहा था, किंतु जगन्नाथ ने उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था। कई खेतों में से होकर अंत में ये लोग जंगल में घुस गए। यहाँ एक पुराना मंदिर खड़ा था जिसमें कभी भी देवता की मूर्ति दिखाई नहीं पड़ी। निताई ने उसे देखकर निराशा भरे स्वर में कहा, क्या यह वही जगह है? यह स्थान उसकी कल्पनाओं से भिन्न था, क्योंकि उसमें कोई आश्चर्य की बात न थी। जब से वह घर से भागा था अनेक बार ऐसे खंडर मंदिरों में रातें व्यतीत कर चुका था। इतना होने पर भी आंख बिचौली खेलने के लिए यह स्थान सुंदर था, अर्थात ऐसा कि उसके साथ खेलने वाले लड़के यहाँ उसकी खोज नहीं कर सकते। जगन्नाथ ने फर्श के बीच में से एक पत्थर की शिला उठाई
उसके नीचे लड़के को आश्चर्यजनक रूप से एक तहखाना दिखाई दिया, जिसमें एक धीमा सा दीपक जल रहा था। भय और आश्चर्य दोनों उसके हृदय पर छाए हुए थे। अंदर एक बांस की सीढ़ी थी। जगन्नाथ नीचे उतरा, निताई भी उसके पीछे पीछे हो ली। नीचे उतरकर लड़के ने इधर उधर देखा तो उसे चारों ओर पीतल के टोकरे पड़े हुए दिखाई दिए। उसके बीच में एक आसन बिछा हुआ था और सामने थोड़ा सिंदूर, घिसा हुआ चंदन, कुछ जंगली फूल और पूजा की बची हुई सामग्री रखी थी। लड़के ने अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए उन टोकरों में से कुछ के अंदर हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकला तो देखा कि उसमें रुपए और सोने की मोहरें भरी हुई हैं। इतने में वृद्ध जगन्नाथ ने निताई से कहा, निताई, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। मेरे पास कोई अधिक धन नहीं है, किंतु जो कुछ भी है वह इन पीतल के टोकरों में भरा है और यह सब आज से तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। निताई प्रसन्नता की अधिकता के मारे उछल पड़ा और बोला, सच? क्या तुम इनमें से 1 रुपया भी अपने पास ना रखोगे? वृद्ध ने उत्तर दिया, यदि मैं इसमें से कुछ लूं तो भगवान करे मेरा वह हाथ कौड़ी हो जाए, किंतु यह धन मैं तुम्हें एक शर्त पर दे सकता हूँ। यदि कभी मेरा पोता गोकुलचंद या उसका भी पोता या परपोता, उसकी औलाद में से कोई व्यक्ति भी इस रास्ते से होकर जाए तो तुम्हारे लिए यह जरूरी होगा कि यह सारी संपत्ति उसको सौंप दो। लड़के ने थोड़ा ध्यान से सोचा और पक्के इरादे के साथ बोला, सोचा कि बूढ़ा पागल हो गया। फिर कहने लगा, बहुत अच्छा है, मैं ऐसा ही करूंगा। जगन्नाथ ने कहा, ठीक है, अब तुम इस स्थान पर बैठ जाओ। क्यों? तुम्हारी पूजा की जाएगी। लड़के ने चकित होकर पूछा, यह क्या रीति है क्या? वृद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, यह रीति है। लड़का उछलकर तुरंत आसन पर बैठ गया। वृद्ध जगन्नाथ ने उसके माथे पर चंदन लगाया, भावों के बीच सिंदूर की बिंदी लगा दी और जंगली पुष्पों का हार उसके गले में डाला और कुछ मंत्र उच्चारण करने लगा। बेचारा निताई देवता की भांति आसन पर बैठा बैठा बोर हो गया, क्योंकि उसकी पलकें नींद से भारी हो रही थी। आखिर में उसने घबराकर कहा, बाबा, परंतु जगन्नाथ उत्तर दिए बिना ही मंत्रों का उच्चारण करता रहा। अंत में उसके मंत्रों का सिलसिला समाप्त हुआ और जगन्नाथ ने बड़ी मुश्किल से एक टोकरे को खींचकर लड़के के सम्मुख रखा और ये शब्द विवशता से उसके मुंह से कहलवाए, मैं ईमानदारी से प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस सारी धन संपत्ति को गोकुलचंद कुंडू के बेटे, पोते, परपोते या उसके औलाद के किसी व्यक्ति को जो इसका हकीकतन और योग्य उत्तराधिकारी होगा दे दूंगा। अनेक बार शब्दों के कहने में भोले लड़के की चेतना जाती रही और कंठ सूखने लगा। जैसे जैसे रस्म खत्म हुई, गुफा की हवा, दीपक के धुएं और उन दोनों की सांस के कारण कष्टदायक मालूम होने लगी। निताई को अपना कंठ सूखा, मिट्टी की तरह सूखा और हाथ पांव जलते अनुभव होने लगे थे। उस तहखाने में बेचारे का दम घुटा जा रहा था। धीरे धीरे दीपक का प्रकाश मध्यम होता जा रहा था, यहाँ तक कि दीपक का आखिरी झोंका खाकर बुझ गया। इसके पश्चात वहाँ घोर अंधकार फैल गया। निताई को ऐसा लगा कि वह वृद्ध जल्दी जल्दी सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है। उसने घबराकर पूछा, बाबा, तुम कहाँ जा रहे हो? जगन्नाथ ने लगातार ऊपर की ओर चढ़ते हुए उत्तर दिया, मैं अब जाता हूँ, तुम यहाँ रहो, यहाँ कोई तुम्हें ढूंढ नहीं सकेगा। वृंदावन के बेटे और जगन्नाथ के पोते गोकुलचंद का नाम याद रखना। इसके बाद उसने ऊपर जाकर सीढ़ी खींच ली। लड़के ने अवरुद्ध हो दयनीय कंठ स्वर में कहा, मैं अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ, यहाँ मुझे डर लगता है। जगन्नाथ ने उसकी परवाह न करते हुए गुफा के मुंह पर पत्थर की शिला रख दी। इसके पश्चात दोनों जंघाओं को मुड़कर झुका और अपने कान पत्थर के पास लगाकर सुनने लगा। अंदर से आवाज आई, बाबा जी, बाबा जी। फिर किसी भारी वस्तु के फर्श पर गिरने की आवाज सुनाई दी और इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। बूढ़े जगन्नाथ ने इस प्रकार अपना धन उसको सौंपकर जल्दी जल्दी ऊपर से पत्थर मिट्टी डालना शुरू किया। उस पर उसने टूटी फूटी ईंटें और चूना रख दिया और फिर मिट्टी बिछाकर उसमें जंगली घास फूस बूटियों की जड़ें खड़ी कर दी। रात लगभग समाप्त हो चुकी थी, परंतु वह उस जगह से हटकर घर न जा सका। रह रहकर अपना कान पृथ्वी पर लगाता, आवाज सुनने की कोशिश करता। उसे ऐसा प्रतीत होता कि अब भी उस गुफा के अंदर या पृथ्वी की असीम गहराइयों में से एक वेदना युक्त क्रंदन सुनाई दे रहा है। उसे ऐसा भान होता कि रात में आसमान पर केवल यही आवाज छाई हुई है और संसार के सब व्यक्ति उस आवाज से जागकर बिस्तरों में बैठे उसे सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। पागल वृद्ध जोश में आकर और अधिक मिट्टी डाले जा रहा था, चाहता था कि उस आवाज को दबा दे, किंतु हाय, इस पर भी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, बाबा, बाबा जी, हाय बाबा जी। उसने पूरी ताकत से धरती पर पांव मारकर चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो, लोग तुम्हारी आवाज सुन लेंगे। फिर भी आवाज सुनाई दे रही थी, हाय बाबा जी, हाय बाबा जी। इतने में सूर्य निकल आया। जगन्नाथ कुंडू मंदिर को छोड़ खेतों की ओर आ गया। वहां भी किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, बापू। घबराहट की दशा में जगन्नाथ ने पीछे घूमकर देखा तो उसका पुत्र वृंदावन वहां खड़ा था। वृंदावन कहने लगा, मुझे मालूम हुआ कि मेरा बेटा आपके घर में छिपा हुआ है, उसे मुझे दे दो।
यह सुनकर वृद्ध के नेत्र चौड़े हो गए, मुंह खुला का खुला रह गया और उसने मुड़कर कहा, क्या कहा? तुम्हारा बेटा? वृंदावन ने कहा, हाँ, मेरा बेटा गोकुल। अब उसका नाम नीताई पाल है और मैंने अपना नाम बदलकर दामोदर पाल प्रसिद्ध कर रखा है, क्योंकि तुम्हारी मनहूसी और कंजूसी की बात चारों ओर ज्यादा फैल चुकी है। इसलिए मजबूर होकर मुझे अपना वास्तविक नाम बदलना पड़ा, वरना यह संभव था कि लोग हमारा नाम लेने में भी संकोच करते। वृद्ध ने धीरे से अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाए। उसकी उंगलियां इस प्रकार कांपने लगी मानो वह हवा में किसी अदृश्य चीज को पकड़ने का प्रयास कर रही हूं। फिर वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह अपने बेटे की बाह पकड़कर उसे लगभग घसीटता हुआ पुराने मंदिर के पास ले गया और पूछने लगा, तुम्हें इसके अंदर से रोने की आवाज सुनाई देती है क्या? वृंदावन ने उत्तर दिया, नहीं। वृद्ध ने कहा, ध्यान से सुनो, कोई आवाज अंदर से बाबा जी कहती हुई सुनाई नहीं देती क्या? वृंदावन ने फिर कान लगाकर उत्तर दिया, नहीं। इससे बूढ़े जगन्नाथ की चिंता किसी हद तक दूर हो गई। साथ ही उसके दिमाग ने भी जवाब दे दिया। उस दिन के बाद उसकी हालत यह थी कि गांव में आवारा फिरता और लोगों से पूछा करता, तुम्हें किसी के रोने की आवाज आती है क्या? सुनाई देती है क्या? लोग उसे इसका पागलपन कहते और हंसते। इस घटना के लगभग 4 वर्ष पश्चात जगन्नाथ मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था। संसार का प्रकाश धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से दूर होता जा रहा था। सांस और अधिक कष्ट होने लगी थी। सहसा वह विक्षिप्त अवस्था में उठकर बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर को उठा लिए और हवा में इस प्रकार चलाने लगा जैसे किसी वस्तु को टटोल रहा और कहने लगा, मेरी सीढ़ी किसने उठा दी? उस खतरनाक बंदी गृह में से, जहाँ न देखने को रोशनी, न सांस लेने के लिए वायु थी, बाहर निकलने के लिए सीढ़ी ना पाकर वह फिर अपनी मृत्युशैया पर गिर पड़ा, जहाँ संसार की स्थायी आंख मिचौनी का खेल में छिपने वाला पाया नहीं गया। वह उस वातावरण में खो गया। तो यह कहानी थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित धन की भेंट। कैसे एक कंजूस व्यक्ति अपने धन को संचय करता है और वह उस संचित धन का सुख ना तो खुद उठा पाता है, ना ही उसका कोई वंशज।